गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग धर्म शिक्षा का पाठ 3 करेंगे, जिसका शीर्षक है आत्मबोध। आत्मबोध का अर्थ है स्वयं के बारे में जानना, स्वयं की वास्तविकता के बारे में जानना, स्वयं के सत्य है उसको जानना, जो ईश्वर के निकट है, जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, उसके बारे में जानना। उससे ही आत्मबोध कहा गया। आत्म मतलब स्वयं। तो हम इस पर ध्यान देंगे। ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी। तो हम आत्मा को किस प्रकार से जानेंगे? हम कहाँ से उसकी ताकत लाएंगे कि हम अपनी आत्मा को समझें और अपनी आत्मा के बल को बढ़ाएं, आत्मा को ईश्वर के निकट कैसे ले जाएं? तो इसका साधन है एकमात्र ईश्वर का नाम ओम। तो ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी। जो प्रेम का आचरण करते हैं वह ओम का जाप करते हैं, ओम के विषय में जानते हैं, ओम का नाद करते हैं, ओम का घोष करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं। है यही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद। तो यह जो नाद है, यह जो घोष है, यह जो स्वर है, वह आदिकाल से चला आ रहा है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं है। अनादि अर्थात जिसके प्रारंभ का पता ना हो, जिसका प्रारंभ कभी हुआ ही ना हो, यह हमेशा है, शाश्वत है। तो इस पर यह जो ओम का नाद है, इसका कोई विकल्प नहीं है और यह विवाद का विषय भी नहीं है। इस पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता है। भूलते न पूज्य बात बीत राग योगी। तो जो योगी होते हैं, जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो इस जो सज्जन है, वो कभी भी इस ओम के नाद को नहीं भूलते। वह भूलने में पीछे नहीं रहते, वह हमेशा ही इस ओम के नाद का ध्यान करते हैं। वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान, गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी। वे ही इस वेद को, हमारा जो निगम है, वेद है, उपनिषद है, उसे ही प्रमाण मानते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर का बखान है, उसमें ओम का वर्णन है। तो ये जो योगी हैं, जो सज्जन हैं, जो ओम का जाप करते हैं, वो इसको ही प्रमाण मानते हैं, वेद को ही प्रमाण मानते हैं और इसका कभी विस्मरण नहीं करते, अर्थात इसे कभी नहीं भूलते। वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान, गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी। तो इसका गुणगान करते हैं। और कौन करते हैं? जो साधु हैं। और साधु जो हैं वह स्वर्ग का सुख इस पृथ्वी पर भोग रहे हैं, क्योंकि वे ओम का बखान, ये करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, ओम का जाप करते हैं। ध्यान में धरे विरक्त, भाव से भजे सुभक्त। तो वे जो विरक्त हैं, जो मोह माया से दूर हैं, वे ही इस ओम का जाप करते हैं। और कौन इसका भजन करते हैं? जो भक्त हैं, जो सज्जन हैं, जो सुजन हैं, वे ही इस ओम का जाप करते हैं, क्योंकि वे इस ओम के महत्व को जानते हैं। उन्हें अनादिक नाद का बोध है। वे जो स्वयं को जानते हैं, वे ही ओम का जाप करते हैं।
त्यागते अधि अशक्त पोच पाप रोगी। जो अज्ञानी हैं, जो रोगी हैं, जो पापी हैं, वे इस ओम के नाद को भूलते हैं और इसका जाप नहीं करते। शंकर आदि नित्य नाम जो जपे विसार काम, तो बने विवेक धाम मुदित क्यों न होगी। तो शंकर का जो जाप करते हैं और शंकर आदि नित्य नाम जो जपे विसार काम, जो शंकर भगवान अर्थात ओम अर्थात प्रणव का जाप करते हैं, वे और जो इच्छाओं को भूलते हैं, आकांक्षाओं को भूल करके, जो लोभ और लालच को भूल करके इस ओम का जाप करते हैं, तो उनका जीवन आनंदमय होता है। मुदित मतलब आनंदमय। उनका जीवन क्या हो जाता है? उनका जीवन आनंदित हो जाता है और उनका जो धाम होता है वो विवेकपूर्ण हो जाता है। उनका जो स्थान होता है वह विवेकपूर्ण होता है, बुद्धिमय हो जाता है। तो सभी प्रकार का सुख इस ओम के जप से होता है। तो भाव है इसका, ओम के सार्थक जप व ध्यान से मनुष्य का सर्व कल्याण संभव है। शंकर, शिव, ब्रह्मा व विष्णु सब उसी के नाम हैं। इसके जप से मनुष्य विवेकशील बनता है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। इसके प्रश्न को थोड़ा हम लोग देख लेंगे। अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? तो अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? वो है ओम। ओम ही वह शब्द है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है। इस अनादिनाद नाम को कौन नहीं भूलते? इसे कौन नहीं भूलते? इस अनादिनाद को इसे पूज्यपाद वीतराग योगी सज्जन कभी नहीं भूलते हैं। जो इसका बार बार जाप करते हैं, जो सज्जन हैं और जो योगी हैं, वे कभी इसका विस्मरण नहीं करते हैं। वेद का प्रमाण मानने वाले किसका मान करते हैं? वेद का प्रमाण, जो वेद को प्रमाण मानते हैं, वो किसका आदर करते हैं, किसका मान करते हैं? वो है ओम। ओम, ओम का ही मान करते। इसका उत्तर है ओम। उस नाद का त्याग कौन करते हैं? रोगी और पापी उस नाद का त्याग करते हैं, उसे भूल जाते हैं। मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? हमें मुक्ति पाने का साधन क्या बताया गया है? ओम का जाप करने से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ओम नाम का जप करने से मुक्ति हमें निश्चय ही प्राप्त होगी। ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? ओम का जप ध्यान आदि पूज्यपाद वीतराग योगी करते हैं। जो गुणी हैं, जो साधु हैं, तो साधु, गुणी और योगी होते हैं, वे ही इस ओम का जाप करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं। ओम से वाणी में पवित्रता आती है। ओम के जाप से जीवन सफल होता है। ओम की महिमा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम से शरीर शुद्ध होता है। ओम के जप से शरीर शुद्ध होता है और आत्मा शुद्ध होती है।
तो ओम की बड़ी महिमा है। ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी, है यही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद, भूलते न पूज पाठ वीतराग योगी। वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान, गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी। ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभक्त, त्यागते अधि अशक्त पोच पाप रोगी। शंकरादि नित्य नाम जो जपे विसार काम, तो बने विवेक धाम मुदित क्यों न होगी। तो बच्चों, तुम लोगों को यह पाठ समझा दिया गया है, पाठ 3, और तुम लोग इसका प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में बना लोगे। और यदि कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पर तुम लोग उस प्रश्न को डालोगे और इस प्रश्न की चर्चा, उत्तर की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।